गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज एक बार फिर से हम आपके सामने पेश करते हैं एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक। एक बार फिर से चाइना सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, चाइना सुर्खियों पे क्यों बना हुआ है, ऐसा अब क्या किया चाइना ने, उइगर मुस्लिम कौन होते हैं, सब बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं, हमारे व्यूअर हैं, आपको डेली इस चैनल पे नई नई थ्रिल वीडियोस मिलती हैं, करंट अफेयर अपडेटेड मिलता है आपको, और समझ में आता है कि एक्चुअल में दुनिया में चल क्या रहा है, देश विदेश की घटनाएं चल क्या रही हैं। देखिए, हम आप देखते हैं मैप में, टॉपिक पे आते हैं। ये मैप है हमारे पास पूरा किसका, ये मैप है हमारे पास चाइना का। ठीक है, अलग से बनाया हुआ है। चाइना के अंदर ये जो राज्य है यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेट है जिंजियांग। कौन सा ये, जिंजियांग, ये राज्य का नाम है। इसको प्रोविंसेस कहते हैं। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं स्टेट, राज्य बोलते हैं, यहाँ पर चाइना में कहते हैं इसको प्रोविंसेस, प्रांत कहते हैं। जिंजियांग प्रांत है किसका, चाइना का। अब सवाल आता है, जिंजियांग प्रांत चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है, लार्जेस्ट प्रोविंसेस है। ठीक है, जिंजियांग। अब यहाँ जिंजियांग प्रांत के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये दुनिया के 8 देशों से सीमा लगती है इसकी, दुनिया की 8 कंट्री से बॉर्डर लगता है, इसकी सीमा साझा करती है। 8 देश कौन से हैं, आपने नाम सुना होगा, मंगोलिया, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। ठीक है, मंगोलिया, आपने नाम सुना होगा, रशिया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसके अंदर कजाकिस्तान, आपने नाम सुना होगा उज्बेकिस्तान, आपने नाम सुना होगा किर्गिस्तान। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्री हो गई। इसके बाद आपने नाम सुना होगा इसका अफगानिस्तान, आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान, और आपने नाम सुना होगा इंडिया। ठीक है, इसका मतलब चाइना का जो जिंजियांग प्रांत है, जिंजियांग प्रोविंसेस है, दुनिया के 8 कंट्रियों के साथ सीमा साझा करता है। अब इसके अंदर ये बेल्ट है जिंजियांग प्रांत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिच इन मिनरल्स है। ठीक है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। जब खनिज की पेटी है चाइना की, तो उसका चाइनीज सरकार की बहुत ज़्यादा इनकम है इससे। पर ये जगह आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड जानते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक में पढ़ाया था पहले, ऑटोमन साम्राज्य। जिन लोगों ने अभी तक ऑटोमन साम्राज्य नहीं देखा है, वो ऑटोमन डायनेस्टी मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ऑटोमन एम्पायर नाम की वीडियो पड़ी होगी। तो 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देखिए, बाद में पार्ट 2 देखिए, तो आपको पता चलेगा ऑटोमन साम्राज्य एशिया से लेके, यूरोप से लेके, और आपका यहाँ पर आपका अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका तक ये एम्पायर विस्तृत था, और ऑटोमन साम्राज्य का ही राज हुआ करता था ये कौन, जिंजियांग प्रांत। इसलिए जिंजियांग प्रांत के अंदर यहाँ पर आप इस साइड देखोगे तो कुछ लोग रहते हैं तुर्क जनजाति के, तुर्क जो टर्किश लोग होते हैं, तुर्क लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे जिंजियांग प्रांत में, और इस जगह बात करेंगे, इस जगह ये एक जनजाति रहती है उइगर। एक जनजाति कौन सी रहती है, एक ट्राइब है उइगर। अब उइगर जनजाति जो होती है, तो उइगर कौन सा धर्म फॉलो करती है, ये मुस्लिम इस्लाम धर्म फॉलो करती है, तो इनका नाम है उइगर मुस्लिम। और चाइना के जिंजियांग प्रांत में 40% तो उइगर मुस्लिम हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ 100% हुआ करते थे उइगर मुस्लिम, सॉरी 90% उइगर थे और 10% तुर्क थे इस इलाके में। बाद में क्या हुआ, ये 1990s के अंदर यहाँ पर देखा कि खनिज पदार्थ ज़्यादा मिल रहा है इस बेल्ट में, तो उसके बाद यहाँ पर चाइना की दूसरी जनजाति आके बस गई वहाँ पर। उस जनजाति का नाम है यहाँ पर हैन जनजाति, हैन ट्राइब या हैन चाइनीज़ कहते हैं। हैन चाइनीज़ आगे बस गए, और हैन चाइनीज़ ने क्या काम किया, जैसे इस इलाके में आए, कम तादाद में आए थे, और बाद में आगे होते होते इतने विस्तृत हो गए, इतने विस्तार कर गए, ये 60% हो गए। ठीक है, 60% हो गए कौन, हैन जनजाति वाले यहाँ पर हो गए 60%। ठीक है, और 40% उइगर मुस्लिम हो गए यहाँ पर इस बेल्ट में। अब सवाल आता है हमारे सामने कि भैया ये तो आपका अल्पसंख्यक हो गए, संख्या में कम, ये हो गए बहुसंख्यक। ठीक है, ये हो गए माइनॉरिटी और ये हो गए मेजॉरिटी। ठीक है, कहाँ पर, इस इलाके के अंदर। अब वहाँ पर इन लोगों ने, हैन जनजाति वालों ने आते ही क्या काम किया कि इन लोगों की जो अच्छी अच्छी जॉब से अच्छी पोस्ट पे थे उइगर मुस्लिम्स, इनकी जॉब छीनना शुरू करी। मतलब इनकी नौकरी से निकाला गया, अच्छे अच्छे पदों पे, हाईएस्ट ऑफिशियल पदों पे इनको रखा गया हैन चाइनीज़ को, जैसे कि पूरी सत्ता इनके हाथ में आ जाए यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ उइगर मुस्लिम का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है जिंजियांग प्रांत में। क्योंकि जिंजियांग प्रांत में इनका शोषण क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से ये उइगर मुस्लिम को समाप्त कर दिया जाए, इनका धर्म बदलवा दिया जाए, राइट टू फ्रीडम का अधिकार छीन रहे हैं इनसे। ठीक है, मतलब इनसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है। अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है हमारे पास निकल कर, वो आई है कि लगभग 10 लाख उइगर मुस्लिम, 10 लाख की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख को हम 1 मिलियन भी बोलते हैं।
ठीक है। 10 लाख उइगर मुस्लिम को यहाँ जिंजियांग प्रांत में चाइना की फोर्स ने एक कुछ कैंप बनाया, कैंप बनाए हुए हैं, इसमें भेजा गया इन लोगों को, उइगर मुस्लिम को। कैंप मतलब होता है रिटेंशन कैंप। अब उस कैंप में इन लोगों का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस्लाम धर्म को छोड़ के चाइना की जनजाति में आके मिल जाओ। जो चाइना की जनजाति में अगर आप आके मिलते हो, आपको सारी फैसिलिटीज के साथ हम लोग दोबारा से यहाँ पर सम्मान पूर्वक रखेंगे, पर आप उइगर मुस्लिम प्रांत को छोड़ो पूरी तरह से, उइगर मुस्लिम नहीं हो आप, ठीक है। यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे उनकी मार लगाई जा रही है, विरोध कर रहा है, उनकी फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। सड़कों पर आ चुके लोग यहाँ पर। तो इसी बात का मुद्दा पहुंचा कहाँ पर, अमेरिका। बात समझ ना। तो यहाँ पर उइगर मुस्लिम ने जो मतलब कहता है मदद की गुहार लगाई। मदद की गुहार किससे लगाई, आईसीजे से। आईसीजे इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, ठीक है। हेग, नीदरलैंड यूरोप का देश है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन्होंने गुहार की मांग लगाई, बोला हमारी मदद करो। अब उसके अंदर जो मेंबर हैं, अमेरिका भी है, यूएसए भी है। यूएसए ने क्या किया, उसके अंदर यूएसए के पास वीटो पावर है, अगर हम इनकी मदद करें या ना करें। वीटो पावर के लिए साइन किया पिछले महीने, अमेरिका ने साइन कर दिया वीटो पावर अपना इस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ने साइन करा और बोला ठीक है हम उइगर मुस्लिम की हेल्प करेंगे। अब हेल्प किस तरह करते हैं, अब आगे बात करते हैं, मैप के द्वारा देखेंगे। देखिए ये दिख रहा है जिंजियांग प्रांत। आपको पता होगा इंडिया के पास तिब्बत है। तिब्बत पहले हमारा था ये पूरा राज्य, आज इसके पास चाइना के पास है। तिब्बत जहाँ खत्म हो रहा है वहां से ये बेल्ट जो लग रही है वो इंडिया लग रहा है। ये बेल्ट क्या है हमारे पास, इंडिया की है, ठीक है। इंडिया लग रहा है तो भारत से सीमा लगती है, तो 8 देशों की सीमा लग रही है ये वाली, किससे, जिंजियांग प्रांत से। और जिंजियांग प्रांत चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रोविंसेस कौन सा है, जिंजियांग। ये रहा आपके सामने, ठीक है, मैप से देख लिया। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये आर्टिकल हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस अखबार का है, 12 जुलाई 2020 का अखबार है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 दिन पुराना है अखबार। उसके बाद इसमें देखो अखबार में आर्टिकल क्या आता है, वाई हैज़ चाइना पुट उइगर्स, चाइना उइगर, देखिए आपके सामने नाम लिखा है, उइगर मुस्लिम को कैंप में क्यों रख रहा है, एंड व्हाट हैपेंस टू देम, मतलब उनके साथ क्या होगा उइगर कैंप के अंदर। ये आर्टिकल है किसका, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है इंडिया के अंदर। तो ये पूछ रहा है, पूरा आर्टिकल दिया है इसके ऊपर, उइगर मुस्लिम के ऊपर, ठीक है। अब देखिए चर्चा में क्यों बना हुआ है वो अभी देखते हैं, पहले समझेंगे हुआ क्या मुद्दा। जब चाइना ने अपने लोगों के साथ ऐसा कुछ करा, व्यवहार करा, तो जैसे हम बात करते हैं भाई हमारे पास पार्टी है कौन सी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। भाई पीएम तो हमारे बीजेपी से ही है, प्रधानमंत्री जी। उसके अलावा बीजेपी के जो पार्टी चीफ तो होंगे, पार्टी हेड, ठीक है। बात समझना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, बीजेपी की पार्टी हेड कौन है। पहले अमित शाह थे, अब अमित शाह नहीं है, बीजेपी की पार्टी हेड कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए मेरे को इसके बारे में, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर कि चाइना में एक पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। अब जैसे बीजेपी की पार्टी हेड है, चीफ है, पार्टी चीफ, ठीक है। ऐसी आपके कम्युनिस्ट पार्टी के जो पार्टी चीफ है उनका नाम है आपके सामने लिखा है ये वाला, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, चैन क्वानको, ठीक है। चैन क्वानको पार्टी चीफ है। चैन क्वानको ने क्या काम किया कि अमेरिका में, यूएसए में इनकी प्रॉपर्टी है, यूएसए में इनकी प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा और भी लीडर है, ठीक है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, अमेरिका के अंदर है। कुछ आर्मी के लीडर्स भी हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी भी अमेरिका के अंदर है। मतलब ये चाइनीज लोग हैं, चाइनीज लोगों की कुछ प्रॉपर्टी, जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स है उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, अमेरिका में। तो अमेरिका ने क्या काम किया है, जो 3 लोग, ठीक है, 3 लोग उसमें पार्टी चीफ भी हैं, कुछ आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं। देखो साफ लिखा हुआ है 3 लोग, 3 ऑफिशियल्स, ठीक है। 3 लोगों की ये प्रॉपर्टी मतलब वहाँ पर फ्रीज कर दी है। इनके एसेट्स जो हैं, प्रॉपर्टी हैं जो अमेरिका के अंदर, उसको फ्रीज कर दिए गए और उनके वीज़ा को बैंड कर दिया गया है। अमेरिका ने चाइना के बोला है कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, आप लोग अपने देश के मुसलमानों को, उइगर मुस्लिम्स का ये हाल कर रहे हो, तो हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते कि आप लोग यहाँ आओ किसी वीज़े पे हमारी कंट्री के अंदर, और आपकी जो संपत्ति है वो हमने फ्रीज कर दी है। चाइना ने, मतलब अमेरिका ने चाइना के साथ ये किया, ठीक है। तो इस बात को लेकर अमेरिका ने सपोर्ट किसका किया, उइगर मुस्लिम का। तो वहां पर अमेरिका और चाइना, दुनिया के 2 सुपर पावर आमने सामने आ गई। अब दोनों में तरह तरह की चीज चल रही है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां पर 1 मिलियन उइगर, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख,
10 लाख उइगर और कुछ लोग टर्किक जनजाति की भी, टर्किक मुस्लिम भी थे जो जिंगजियांग प्रांत में रह रहे थे। उनका कैंपेन में ले जाके 10 लाख लोगों को कैंपेन में लेके ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैंपेन चला ब्रेन वॉशिंग के लिए फोर्सफुली। उनको क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, इसमें कह रहा है हैन जनजाति में आप आ जाओ यहाँ पर। इस तरह से चाइना में कुछ चल रहा है मुद्दा। तो चाइना ने उसका जवाब दिया, चाइना हैज इट विल इम्पोज टिट फॉर टैट। चाइना कह रहा है टिट फॉर टैट हो, जैसे को तैसा, ठीक है। टिट फॉर टैट को हम इंग्लिश में एक वर्ड और बोलते हैं रिटेलिएट मतलब जैसे को तैसा, ठीक है। जैसा हमारे साथ अमेरिका कर रहा है, हम भी अमेरिका के साथ वैसा ही करेंगे जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है। चाइना ने जवाब दिया उसका, ठीक है। अब आती है बात अगली, भाई उइगर कौन है, अगला सवाल, हु आर उइगर्स, ठीक है। उइगर कौन है, उइगर मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वाला अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो कि कंट्री के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जिंगजियांग प्रांत में वहां रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो किससे मिलते जुलते हैं, तुर्किक समुदाय से, तुर्की के समुदाय से मिलते जुलते हैं, सेंट्रल एशिया के लोगों से मिलते जुलते हैं, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। 8 देशों से सीमा लग रही है, क्योंकि अगर मान लो ये 8 देशों में किसी भी देश के साथ मिल गए तो आगे जाके वो देश विद्रोह करेंगे और इस इलाके को आज़ाद न करा लें, क्योंकि ये जो जिंगजियांग प्रांत है चाइना की क्या है, सोने की चिड़िया है, ठीक है। चाइना के लिए सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पर क्या खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अगर भविष्य में कभी जिंगजियांग प्रांत आज़ाद हुआ, ये अलग देश बनने की अपने अंदर क्षमता रखता है, अलग देश बन सकता है ये। और तुर्किक जनजाति के लोग हो सकता है तुर्की में मिल जाए, तुर्की का अलग समुदाय, पर ऐसा नहीं है। चाइना का मानना गलत है। अगर ऐसा होता तो चाइना तो शोषण कर रहा है, तो और 8 कंट्रियां बोलती हैं इसके लिए, जिंगजियांग प्रांत के लिए और उइगर मुस्लिम्स के लिए। कोई नहीं बोल रहा अमेरिका के अलावा, आईसीजे के अलावा, ठीक है। वहाँ चर्चा चल रही है, मुद्दा चल रहा है, इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 हमारे पास ये वीडियो है, ठीक है, 2 हमारे पास पिक है। इसमें लिखा है ओवर 1 मिलियन उइगर्स, ठीक है, मतलब 1 मिलियन जो उइगर जनजाति के लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, रखा गया है। कहाँ पर, चाइना के अंदर कैंप्स के अंदर रखा गया है। और लोग गुजारिश कर रहे हैं यूएन मस्ट स्पीक अप, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, यूएन संयुक्त राष्ट्र को बोलना चाहिए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र भाई चाइना से लगाएंगे नहीं, चाइना तो कर ही रहा है, ठीक है। उन्होंने यूएन संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगली क्लिप में देखेंगे यहाँ पर, चाइना इज स्नैचिंग रिलीजियस फ्रीडम, चाइना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है। लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सड़कों पे आ गए और लाखों लोग सड़कों पे, उनके परिवार के साथ शोषण हो रहा है उइगर मुस्लिम के साथ। चाइना जो कर रहा है वहाँ पर, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे। ये कहता है अगला सवाल है, व्हाई चाइना इज टारगेटिंग द उइगर्स, ठीक है। चाइना क्यों टारगेट कर रहा है उइगर को। अगला सवाल ये है, देखिए जो जिंगजियांग प्रांत है हमारे पास चाइना के अंदर, जिंगजियांग एक ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, मतलब सशस्त्र क्षेत्र है वहाँ पर, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राज्य भी है, लार्जेस्ट रीजन है। चाइना का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिंगजियांग, जो कि सबसे स्पेशलिटी क्या है, रिच इन मिनरल्स, खनिज पदार्थों के लिए सक्षम है बहुत ज़्यादा है। और शेयरिंग बॉर्डर्स विद 8 कंट्री, 8 देशों के साथ सीमा साझा भी करता है, ठीक है, जिंगजियांग प्रांत अकेला, ठीक है। जब यहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है, मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध है वो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। आर्थिक रूप से क्या है, समृद्ध है वो इलाका, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है जिंगजियांग प्रांत के अंदर। अब वहाँ पर क्या है, हैन जनजाति जब से आई है, उन लोगों ने उनकी जो बेटर जॉब्स थी वो छीन ली है उनकी। तो इनके मतलब अब रहन सहन का, लाइवलीहुड का सवाल आ गया, मतलब जीवनी नहीं चला पा रहे हैं जो ये लोग हैं उइगर मुस्लिम्स। तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान पे सवाल उठ रहा है कि वो है कौन, ठीक है। पर है वहाँ के, उनका भविष्य, इनका पास्ट क्या था। ये ऑटोमन साम्राज्य में से थे, जो ऑटोमन साम्राज्य में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो कौन कौन संधियाँ हुई, ट्रीटी हुई, उसमें कौन कौन सा ऑटोमन साम्राज्य टूटा। आज ऑटोमन साम्राज्य खत्म होकर टर्किश एम्पायर बन चुका है, तुर्की बन चुका है, पूरी कंट्री, ये बता चुका हूँ। आगे देखेंगे, हैन जनजाति को आज तक नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2009 में एक थोड़ा दंगा हुआ था, उसके अंदर 200 लोग मारे गए थे मैक्सिमम। कौन थे, हैन जनजाति थे वहाँ पर। और कहाँ मारे गए थे, उरुमकी। अब देखिए उरुमकी कौन सी जगह है, उरुमकी कौन सी जगह है, ये जिंगजियांग की राजधानी है, बात समझ ना। जिंगजियांग जो प्रांत है उसकी राजधानी है। जैसे प्रांत राज्य को कहते हैं, जैसे हम बात करेंगे हमारे पास उत्तर प्रदेश है, यूपी, उत्तर प्रदेश की राज्य लखनऊ है, ठीक है। ऐसी जिंगजियांग वहाँ का राज्य, जिंगजियांग की राजधानी क्या है,
उरुम्की, इसको चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि बीजिंग चाइना की कैपिटल है। बीजिंग क्या है? चाइना की राजधानी है। बीजिंग क्या बोलता है? बीजिंग का पहले पुराना नाम बताता हूँ। बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग, पहले पीकिंग कहते थे। बीजिंग क्या बोलता है, मतलब चाइना क्या बोलता है बीजिंग की तरफ से? ये बोलता है कि उइगर लोग अपना एक संगठन बना रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे हैं, अपने आप को आज़ाद एक राज्य बना रहे हैं उइगर लोग, इसलिए हम उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और वो कल्चरल टाइज कर लोगों के साथ समझौता कर रहा है, किसके साथ? पड़ोसियों के साथ, जो उनके पड़ोसी देश है उनके साथ ये लोग समझौता कर रहे हैं, ऐसा कहना है चाइना का अपने उइगर्स के लिए। ऐसा इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर और चाइना का है। आगे जो अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक आपने अगर मेरी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, टू गेट मोर अपडेट्स। ओके, बाय, टेक केयर।